आधी रात को हाईवे पर एक कार को रोककर उसमें सवार शादीशुदा जोड़े को लूट लिया जाता है। पति की हत्या कर दी जाती है। यह है यूपी की रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। आए दिन हम हाईवे पर हत्या, लूटमार और महिलाओं के साथ बदसलूकी की घटनाएं अखबारों में पढ़ते रहते हैं। ये घटनाएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि इन घटनाओं पर हमने रिएक्ट करना भी बंद कर दिया। पहले सोचते थे कि ये अपराध हमारे या हमारे अपनों के साथ ना हो, लेकिन अब हम डर जाते हैं। लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा और महज सावधान रहना काफी नहीं है, क्योंकि ये हमारी खामोशी है जो इन अपराधियों का हौसला बढ़ाती है, इन्हें ताकत देती है। सावधान यूपी फाइट बैक नाउ के जरिए हमारी कोशिश है कि हम सब यूपी निवासी मिलकर क्राइम के खिलाफ खड़े हों। यूपी के ये क्रिमिनल्स बाकी गैंग से अलग थे, तो कौन थे ये क्रिमिनल्स और क्या हुआ इस महिला का? आइए देखते हैं यूपी की ये दिल दहला देने वाली घटना। इसकी क्या जरूरत थी? अरे अब तुम देखते जाओ, रोज तुझे एक नया गहना देंगे हम। पर ये तो बहुत महंगा लगता है। तुमसे ज्यादा नहीं। भैया, सरपंच जी शादी के रात से ही बाहर गए हैं। हमें ही बैठे नहीं रहना चाहिए, धंधे पर जाना चाहिए, नहीं तो क्या जवाब देंगे उनको? चलेंगे। और इस बार कुछ बड़ा करेंगे। वो तो करना ही पड़ेगा। चाय। आज आप काम पर नहीं गए? अरे जिसके पास इतनी सुंदर बीवी हो वो काम पे जाएगा क्या? हैं? अभी तो तुम्हें जी भर के देखना है। वो गोपाल जो आज सुबह कह रहा था, हमें लगा सही कह रहा था। क्या सुना तूने? कुछ नहीं, ऐसा लगा कहीं जाने की बात हो रही है। का मतलब तू छुप छुप के हमारी बात सुन रही थी? नहीं। हा? अरे तुमको का मतलब? का मतलब तुमको हम काम पे जाए या ना जाए? हैं? अरे छोड़ना इन सारी बातों को, आजा। ये देखो, हम तुम्हारे लिए काल आए। पर कल ही आप इतना मोटा हार लाए थे और आज ये फिर। हाँ, अब बस तुम देखती चलो, रोज तुमको एक नया गहना देंगे, कहे थे ना? हाँ? अरे ला, तू हाथ ला अपना। अरे
ये ससुरी तो छोटी है। कोई बात नहीं, कल जब आप काम पर जाएंगे तब हम सुनार से बदलवा लेंगे इसे। कौन से सुनार से लिया? उनको का पड़ी है? हाँ, कौन से सोनार से लाए हैं? वापस करने की जरूरत ना है। जो आ गया सो आ गया, समझे? दूसरा ले आएंगे हम। और हाँ, ध्यान रहे, यहाँ से बाहर जाने की जरूरत ना है। क्या समझी? सारा मूड खराब कर दिया। प्रदीप, एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पता करो आसपास के इलाके में कल रात यहाँ किसी ने कुछ देखा या नहीं। और एक बात सर, यहाँ से कुछ दूर हाईवे पर एक लावारिस कार मिली है सर, और उस कार का बोनट भी टूटा हुआ है सर। प्रदीप, एक काम करो सर, इस गाड़ी के मालिक का पता करो सर। हो सकता है ये दोनों इंसिडेंट्स में कुछ चीज़ कॉमन हो। बिल्कुल सर, मैं पता करता हूँ सर। प्रदीप, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस इलाके में इतनी डेड बॉडीज क्यों मिलती हैं? और सबसे बड़ी बात यह कि सुराग नहीं मिलता। इसकी कुछ तो वजह है। सर, ये सारे इंसिडेंट हाईवे के पास ही क्यों होते हैं? और ये ज्यादातर वो केस हैं जो हाईवे से गुजरते हैं। और प्रदीप, पता नहीं मुझे बार बार क्यों लग रहा है कि इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सर, यमुना में मिली डेड बॉडी की शिनाख्त हो चुकी है, उसका साला आया हुआ है। बुलाओ उसे। सर, मेरा नाम हरीश है और जिनकी डेड बॉडी मिली है वो मेरे जीजाजी हैं। पिछले हफ्ते ही तो शादी हुई थी। हरीश, घबराओ मत, मैं इस केस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और जिन लोगों ने किया है ना, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। पर इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन कहाँ है? वो भी तो उन्हीं के साथ थी। दोनों ही हनीमून के लिए निकले थे, पर मेरी बहन का कुछ पता नहीं है इंस्पेक्टर साहब। बहन? तुम्हारे पास फोटो है उनकी? हाँ सर, है ना। भाई गोपी, अरे एक काम कर, आज की रात है ना, मेरी सोनी के साथ सेटिंग रख। है यार, बोलो से कि राजा आ रहा है। यार, आज की रात तो रंगीन होगी। अरे भाई, भौजी घर में है फिर भी? अरे बेटा, मैं समझाता हूँ, देख, ये जो मर्द होता है ना, वो भौरा होता है। क्या होता है? भौरा? हाँ, भौरा। और जो भौरा होता है ना, वो कभी एक फूल पर बैठता है का? नहीं ना, उसे अलग अलग फूल चाहिए। क्या समझे? हैं? काका, काका, आप किसी सोनी को जानते हैं? सोनी? क्या हुआ? काका, आप पहले बताइए कि आप किसी सोनी को जानते हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम। काका, उसके बारे में पता करिए ना, मुझे उससे मिलना है। तुझे उससे मिलना है? क्यों मिलना है तुझे? काका, मुझे उससे मिलना ही होगा। अरे बौर आ गई है क्या? किसी से मिलना तो दूर, तू यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। पहरा देख रही है बाहर? क्या मतलब? बिना सरपंच के पूछे कोई औरत यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। और तू ऐसा सोचना भी मत, ये यहाँ का नियम है, समझे? पर काका,
कहाँ है? हैं? अरे तुमको बोला है ना कि जब हम बात कर रहे हो तो ना हो यहाँ। समझ में ना आवे का? रजब, किसे फोन कर रही थी? साला, मैंने पूछा किससे फोन कर रही थी? पुलिस को। पुलिस को बताने जा रही थी? छोड़ो मुझे, छोड़ो। चुप, एकदम चुप। मुझे पता चल ही गया। अच्छा हुआ पता चल गया, कब तक छुपा था? एक बात ध्यान रखना, जब तू जान गई है तो अपनी जुबान बंद रखना। चुप रहेगी तो जिंदा रहेगी, वरना जानती है ना? जानती है ना तू क्या कर सकता हूं मैं? चल चल, अब बताता हूं। चल 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 यार। साले, अब तू यहीं बंद रहेगी। सुमन की नई नई शादी हुई थी और जल्दी उसे पता चला कि उसका पति एक क्रिमिनल है, लुटेरों की गैंग का मेंबर है जो हाईवे पर लूटमार करते थे। सोचिए क्या बीतेगी उस लड़की पर जो अभी अभी दुल्हन बनी हो। जाहिर सी बात है कि उसके माँ बाप ने लड़के के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश नहीं की। अक्सर लोग पैसे वाले घर और वर देखकर अपनी बेटी की शादी कर देते हैं और उसे मौत के मुंह में ढकेल देते हैं। सुमन के माँ बाप ने भी ऐसा ही किया। अब ये लड़ाई सुमन की थी। सुमन खामोश बैठने वालों में से नहीं थी, लेकिन वो अकेले घर से निकलेगी कैसे, क्योंकि उसके लिए तो हर तरफ खतरा था। छोड़ दो मुझे राजा, मैंने कुछ नहीं किया राजा, मुझे छोड़ दो।
राजा। अब कहाँ हैं? बहुत भाग लिए। छोड़ दो राजा। बाबूजी, बाबूजी, बचाइए बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी मुझे मार देगा बाबूजी, बाबूजी ये राजा लुटेरा है बाबूजी, बाबूजी लोगों को मार कर उनका सामान छीनता है ये। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? मुझे भी नहीं था। पर बाबूजी मैंने इसके पास खून से सारे कपड़े देखे हैं। बाबूजी मैं सब कुछ पुलिस को बताऊंगी बाबूजी, मुझे बचाइए इससे, बचाइए। बाबूजी मुझे मार डालना चाहता है बाबूजी, मुझे बचाइए। हरामजादे, तू एक लड़की को नहीं संभाल सका? हो जाता है ना बाबूजी। चुप! अगर आज वो पुलिस के पास पहुंच जाती तो क्या होता? अरे तेरी नामर्दगी की वजह से पूरा गांव फंस जाता। लेकर जाओ उसे घर। हमसे कितनी बार कहा है बाबूजी, सबके सामने ना मारा करो, इज्जत है हमारी भी कोई। जाए इधर से, लेके जाओ उसे। मेरी तो चल नहीं राया, चल अभी मुझे छोड़ दे राया, चल छोड़ दे मुझे राया, मुझे छोड़ चल। अब मैं देखता हूं कि इसका क्या करना है। चल चल। सारी पुलिस को बताने चली थी, पुलिस को हमको जेल भिजवाएगी। मना किया था ना तुमको, यहाँ से बाहर मत जाना, लेकिन नहीं, तू नहीं मानी। चर्बी चढ़ी है ना? हाँ? रुक, अभी तेरी चमड़ी और हड्डी अलग करता हूँ। रुक। राजा भैया नहीं, मर जाएगी बेचारी राजा भैया, नहीं। एक बात तो हम बताना भूल गए राजा भैया, अपने गांव की दाई आई थी, बता रही थी बहुरिया पेट से है। क्या? बहुरिया पेट से है। पेट से? हाँ। कहा? मतबल वारिस जनेगी हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा बाको ध्यान रखो कर, हाँ? नेक होशियारी के साथ। देख, मानेगी वो बात अपनी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ हाँ राजा भैया, आपकी बात मानेगी। और अगर ना माने तो बाए उतार दी जो नदी मां बच्चा जन्मे के बाद। समझ गयो? लफड़ा ही सारो खत्म हो जाएगा। हाँ चलो। भैयाओ, नेक ध्यान से सुनियो, पुलिस को खतरो बढ़ गयो है, तनिक सतर्क रहने की जरूरत है। हाँ जी सरपंच जी। जरा सी बात खुली तो पूरे गांव पर विपत्ति आ सकत है। पुलिस अपना काम कर रही है, करती रहेगी, जब तक भवानी को साथ है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकत है। हाँ बोलो, जय भवानी की, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। 3 महीने में 12 शिकार, एक और आएगा। बस घर में भेदिया ना हो। अपनी औरतन पर कड़ी निगरानी रखो। हाँ अब अपनी कहा कहें, हैं? हमारे घर की बहुरिया पुलिस स्टेशन पहुंच रही थी, उस समय रहते मैं वहां पहुंच गया, वरना तो तुम जान सकत हो कि का हो। तो एक कपूत की वजह से फंसता सारा गांव। वो तो बहुरिया हमारी पेट से ना होती तो कब का डलवा देते जमुना में। हाँ कमला की तरह। गद्दारी की एक ही सजा है, और वो है मौत। बस होशियार रहने की जरूरत है। हाँ बोलो, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। सुमन के सामने अब जो हकीकत खुली वो और भी ज्यादा चौंका देने वाली थी।
सिर्फ उसका पति राजा ही नहीं, बल्कि पूरा गांव इस लूट और हत्याओं में शामिल था। राजा खुद सरपंच का बेटा था। लोग अगर क्रिमिनल्स हों, तब भी वो अपने बच्चों को क्राइम से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन ये कैसा बाप था जिसने खुद अपने बेटे को ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को इस क्राइम के दलदल में ढकेल रखा था। दरअसल ये एक ऐसा गांव था जहां अपराध एक परंपरा बन चुकी थी और एक निर्दोष लड़की यहां फंस चुकी थी। सुमन को किसी भी हालत में यहां से निकलना था। इस दौरान हाईवे पर हुई लूटकांड में अगवा महिला का कुछ पता नहीं चल पाया था। लाश 15 दिन पुरानी है। मुझे लगता है यमुना से बहकर आई है। कुछ खबर आई इसकी? नहीं सर, अभी तक तो इसका कुछ नहीं पता चल पाया। लाश पूरी तरह सड़ चुकी है और मुझे लगता है इसकी शिनाख्त नहीं हो पाएगी। लेकिन सर, इस बार जो ये डेड बॉडी मिली है, ये किसी लोकल औरत की है सर। लोकल? यस सर। ये देखिए सर, इसने जो हाथों में कड़े पहन रखे हैं सर, इस तरह के कड़े पहनना यहाँ गांव वालों की लोकल परंपरा है सर। परंपरा? प्रदीप, एक काम करो, आस पास में जितने भी थाने हैं ना, सब जगह पता करो कि किसी मिसिंग लेडी की कंप्लेंट दर्ज हुई है या नहीं। मैं पता करता हूँ सर। खा ले, हमने कहा खा ले। अरे सुनाई नहीं देता का? अबे ओए, तेरे ना खाने की तकलीफ नहीं है हमको। तेरे पेट में जो बच्चा है ना हमरा, वो भूखा होगा, समझे? अब जल्दी से खा ले, चल। अरे जल्दी खा ले। मुंह खोल, अरे खोल। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो राजा भैया? ये क्या कर रहे हो राजा भैया? छोड़ो, हम खिला देंगे। ऐसे तो अब बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। खिला भी दो और समझा भी दो कि जिंदा रहना है तो वैसा ही करे जैसा हम चाहते हैं। चुपचाप चाहे तो बाहर ले जाके खिला दो, पर ध्यान रहे घर से बाहर ना जाए। ठीक है राजा भैया, ठीक है, हम खिला देंगे। काहे खुद को तकलीफ में डाल रही है बहुरिया? यहाँ तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम खाओ या ना खाओ, जिंदा हो या ना हो, इनको तो बस अपने लाल से मतलब है। भूखा काहे सता रही हो बिटिया? कुछ खा लो। नहीं काका, हम नहीं खाएंगे। हम इन सब की सच्चाई यहाँ ला के रहेंगे। इतना बड़ा पाप हो रहा है यहाँ, और सब चुप है और कोई कुछ नहीं कहता। सब मिले हुए, पर काका हम नहीं। हम कुछ भी करके इन सब की सच्चाई सामने लाएंगे। क्या करेगी तू? ये घर से बाहर निकलते हुए किसी ने देख लिया ना तो तुझको जान से मार देंगे। कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोच। मर जाने दो काका इसे। क्या करेंगे इसको पैदा करके? पैदा भी हुआ तो क्या बनेगा? लुटेरा, सबको मारेगा, लूटेगा। नहीं काका, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इससे तो बेहतर ये होगा कि वो हमारी कोख में ही मर जाए। हम नहीं लाएंगे इसको अपनी दुनिया में, नहीं लाएंगे। देख बहुरिया, इनकी हाँ में हाँ मिलाती रहो तो अच्छे से रह पाओगी और कुछ कर सकोगी। नहीं तो इस बंद कमरे में तू और तेरा बच्चा नहीं बचेंगे। इस पर ध्यान दे बेटा, इस पर ध्यान दे। खा ले थोड़ा सा, मेरी बात मानो, खा लो। इस बच्चे के लिए तो थोड़ा सा खा लो बेटा, लो। थोड़ा खा लो बेटा। माँ, मुझे शक्ति दो। यहाँ हो रहा पाप बंद करवाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी माँ, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए।
कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है माँ? ये सब इंसान नहीं हो सकते माँ। मुझे इनके बीच में रहकर अपने बच्चे को पैदा नहीं करना है। मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता माँ। माँ मुझे रास्ता दिखाओ माँ। शक्ति दो माँ, शक्ति दो। ऐसे कैसे हो सकता है? एक के बाद एक 4 डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, लेकिन क्लू एक का भी नहीं। प्रदीप, कैसे हो सकता है ये? इसकी सिर्फ एक वजह हो सकती है कि ये काम किसी एक गैंग का है, क्योंकि सबको मारने का तरीका एक जैसा है और मरने के बाद किसी की शिनाख्त नहीं हो पाती। प्रदीप, उस दिन जो लड़का आया था अपनी बहन की फोटो लेके, कुछ पता चला? नो सर, उसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। प्रदीप, एक काम करो, आसपास के सभी गांव को तलाश करो। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें क्लू वहीं से मिलेगा। एक बात ध्यान रखना, जब तू जान गई है तो अपनी जुबान बंद रखना। चुप रहेगी तो जिंदा रहेगी। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? अरे सांप सूंघ गया क्या तुमको? भाग रही थी ना? भाग रही थी ना? चल जा। मैं भाग नहीं रही थी, वो मिर्ची सूख गई थी, वो देने जा रही थी। हमसे झूठ बोलेगी? मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे? मिर्ची पापड़ सुखाने गई थी। चल, मैं बताता तुझे। अंदर चल तू, चल। ये औरत कौन है? मुझे भी यहाँ से निकलना चाहिए, कहीं घर में किसी को। प्रदीप, पूछो उनसे। मैं पता करता हूँ सर।
भाई साहब आपसे कुछ मदद चाहिए। हाँ हाँ साहब, हम तो मदद के लिए बैठे हैं ना, बोलिए। सर इस फोटो को देखो और बताओ, कहीं देखा है? ना साहब, नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। ये मैडम तो यहाँ की लगती भी ना है ना। तुमने देखा है? नहीं साहब, कहीं नहीं देखा है ना। यही मौका है मेरे पास कुछ करने का, लेकिन अगर मैंने इन सबके सामने कुछ भी कहा तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं ये मौका अपने हाथ से भी तो नहीं जाने दे सकती। आप भी देख लीजिए, शायद कहीं देखा हो। मैं क्या करूँगी साहब फोटो देखकर? मुझे तो घर से बाहर निकलने की मनाही है। मैं भला किसी को कैसे देख सकती हूँ? बाहर जाना मना है? मतलब? साहब वो पेट से हूँ ना, तो इसलिए घर से बाहर निकलना नहीं हो पाता। अब तो शायद पूर्णमासी के दिन सीधा यमुना किनारे जाऊंगी दिया जलाने। सर, हाईवे के दूसरी तरफ गांव में भी उस मिसिंग लेडी का कुछ नहीं पता चल पा रहा है। शर्मा कैसे हो सकता है? हाईवे पर कार को लूटा जाता है, कार के मालिक की हत्या होती है, बीवी लापता हो जाती है। शर्मा, अगर बीवी की हत्या होती है ना तो बॉडी मिलनी चाहिए। अब तो शायद पूर्णमासी के दिन सीधा यमुना किनारे जाऊंगी दिया जलाने। शर्मा, ये पूर्णमासी कब है? सर पूर्णिमासी? आप कुछ बताना चाहती थी उस औरत के बारे में? बताना तो मैं अब भी चाह रही हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बता सकूंगी। मुझ पर नजर रखी जा रही है। नजर रखी जा रही है मतलब? देखिए, मैं ये नहीं जानती कि मैं उस औरत को जानती हूँ या नहीं, लेकिन हाँ ऐसा बहुत कुछ जानती हूँ जिससे शायद आपकी मदद हो जाए और मेरी भी। आप सीधा मुझे 12 बजे हाईवे के मोड़ पे मिलना, मैं कुछ भी करके वहाँ आऊँगी। लेकिन अभी मैं चलती हूँ। राजा, ये अच्छा नहीं हो रहा। मैं बोल रहा हूँ तुझे, ये अच्छा नहीं है। ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा मेरे पास। मना किए थे ना, मना किए थे ना, हाँ? कि टांग मत अड़ा, कि नहीं, तू नहीं मानी, सीधा गर्दन काट देंगे। और इंस्पेक्टर साहिब, क्या हुआ? फंस गए ना ये हेल्पिंग का चक्कर में? बोले थे तुमको, बोले थे ना कि हम कुछ नहीं जानते, फिर काहे चले आए ये पूछताछ करने? हीरो बनने का बहुत शौक है ना, अब हम दिखाते कि असली हीरो कौन है। हमसे हीरोगिरी मत दिखा, तू जानता नहीं है पुलिस वाले से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। उड़ा लेंगे। Ha 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 ha!
चुप। नतीजे की बात कर रहा है, हमसे नतीजे की बात कर रहा है, हमसे। अरे सटिया गए हो का हैं? जो भी नतीजा होगा ना, जो भी, देखने के लिए हम तो जिंदा रहेंगे ही, कंफर्म है। लेकिन तुम दोनों क्या समझे? ये तुम लोगों का ही प्लान था ना, हाईवे पर मिलने का। अब हम एक प्लान बनाए हैं तुम दोनों को सीधा स्काईवे में मिलाने का। ये सर फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? लगता है कुछ गड़बड़ है। कंट्रोल रूम में करते हैं। हेलो, कंट्रोल रूम। हाँ, सर का नंबर ट्रेस करो राइट नाउ। हाँ, मुझे इमीडिएटली बताइए जैसे ही पता चलता है सर का लोकेशन क्या है। तुम्हें बोल दिए हैं हम, पुलिस से पंगा महंगा पड़ेगा, समझे? हेलो, हाँ, कुछ पता चला? हाँ, क्या लोकेशन है? ओके ओके, चलिए गांव की तरफ लीजिए गाड़ी, जल्दी फास्ट। अब बताओ कि पहले कौन मरेगा, इंस्पेक्टर साहब या फिर सुमन? ऐसे करते हैं ना इंस्पेक्टर साहब, पहले ना आप ही को मार। वो कहा है ना, आपसे निरपराध को मरते हुए देखा नहीं जाएगा ना, है? अब कल से तुमरा ही एक पुलिस वाला आप ही की फोटो लेकर घूमेगा, पूछेगा सबसे, कहीं देखे हो का इनको, देखे हो का? पकड़ो इन्हें! कहाँ भाग रहे हो? पकड़ो इसे! हट! ले चलो इन्हें! चलो! बस बस, रुको। बोलेगा? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। ये 16 लूट हम ही लोगों ने किए। अच्छा, और कितनों को मारा? 8 को। 8 लोगों को। ये कौन है तेरा? बोल! ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। बहुत दर्द हो रहा है ना? इसे पहचानते हो? कहाँ है ये? साहब, इसको उसी दिन मारकर यमुना में बहा दिया। क्या? कितनी हैवान हो तुम लोग, सब के सब हैवान हो तुम। मारो इनको! मेरा बस चलेगा। बाप है। सर, हमने गांव से 12 लोग उठाए हैं और उनके पास से ऑर्नामेंट और कुछ पैसे मिले हैं सर। एक काम करो सर, सबकी डिटेल्स निकलवाओ और सबको जेल में बंद करो। सुमन जी, आपने सिर्फ पुलिस की मदद नहीं की है, बल्कि बहुत सारे उन लोगों की मदद की है जो लोग उन हैवानों के शिकार हो सकते थे। सुमन जी, मैं आपके लिए ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, पर इतना वादा करता हूं, जिन लोगों ने आप पे जुल्म किए हैं ना, उन लोगों से उन जुल्मों का हिसाब लूंगा मैं। ख्याल रखिएगा। इस पूरे गांव की इनकम का एक ही जरिया था, अपराध। यानी कि हाईवे जैसी सुनसान जगहों पर लूटमार करना और निर्दोष लोगों को अपना शिकार बनाना। इनके शिकार बहुत से लोग हुए और सुमन की हिम्मत की वजह से पुलिस इन लोगों तक पहुंच सकी। पूरे गिरोह को कई हत्याओं के लिए आईपीसी सेक्शन 302, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सेक्शन 120 बी,
और डकैती के लिए 390 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। क्राइम के कई चेहरे होते हैं और इसे पहचानने में वक्त लग सकता है। इस गिरोह के पकड़े जाने के बाद पूरे क्रिमिनल विलेज से क्राइम का खात्मा हुआ। ये जरूरी है कि हम सब यूपी वासी अपने आसपास हो रहे क्राइम के खिलाफ आवाज उठाएं ताकि यूपी क्राइम फ्री हो सके। और हमें ये आज और अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और नए एपिसोड के साथ, यूपी में जुर्म का मुकाबला करते हुए एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान